हेलो दोस्तों, ग्लिफल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2 और इस वीडियो हम करेंगे कि इसके वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और साथ में वृत्तीय वेलोसिटी जिसको हम लोग की ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं वो क्या होता है, ठीक है। साथ साथ हम बात करेंगे कि कैपलर्स लॉ को हम लोग कैसे यूज करेंगे, उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या फॉर्मूला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक इसका जो वीडियो का नंबर पार्ट 1 है और नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और यहाँ से देखिए, तब आप इस वीडियो नंबर पार्ट 2 को देखिएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो ही आप वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 2। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वृत्तीय वेलोसिटी क्या होती है, मतलब हम उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तीय वेग बोलेंगे। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका हम लगाते हैं। आप एक अज्यूम करो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है हम मान लेते हैं कितना आर है, ठीक है, आर है। अब इस पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूमेगा। हम मान लेते हैं यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे करके रोटेट करेगा, ठीक है, करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है हम उसको m मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी 0 स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। कितना मान लिए, इसका मास को मान लिया है m, इसके स्पीड को मान लिया है v0, और वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, अर्थ के सरफेस से कितनी दूरी पर है, मान लो आपको h दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, h दूरी पर है। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से आप बोल सकते हो ना कि जो पूरा डिस्टेंस है वो टोटली कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा r प्लस h, और हम लोग इसको यहाँ पर सिंपल से छोटा r से रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो ये अर्थ का रेडियस प्लस सैटेलाइट कितने ऊंचाई पर है वो, तो ये हो गया r प्लस h, हम इसको स्मॉल r बोलेंगे, ठीक है। जब इसको हम घुमाएंगे, जब आप इसको घुमाइएगा तो ये फोर्स काम करेगा, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m v स्क्वायर बाई r। अब यहाँ पर m तो m ही रह गया, अब v स्क्वायर कितना है, हम इसको v0 माने हैं, मतलब O4 ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर बाई r। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर v0 क्या है, पर लिख लो, यहाँ पर v0 का मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये आप अज्यूम कर लेना। उसके बाद अब यहाँ जो फोर्स लगेगा, आपको पता है ना कि हमने एक फोर्स सीखा था कि जो फोर्स होता है वो कितना होता है। तो यहाँ देखो कैपिटल G टाइम्स m1 m2 बाई बड़ा R स्क्वायर, ठीक है, ये R स्क्वायर है, सॉरी। अब यहाँ पर तो ये वेलोसिटी बॉडी इतना दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका छोटा R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ m1 m2 क्या बोलेंगे, आप इसमें से किसी को m1 मान लो या m2 मान लो, तो मान लो हम इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये m1 हो गया, तो यहाँ भी आपका m1 हो गया। अब ये दोनों फोर्स है, इन दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करने से आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा m v0 स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये m1 है, और यहाँ मिलेगा आपका कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर मिलेगा। अब देखो यहाँ से ना जो m1 है m1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल r था तो यहाँ से एक r बचेगा, तो आपको जो v0 है ना, v जो 0 है स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या मिलेगा, g, यहाँ m लिख लो, m मतलब मास ऑफ द अर्थ है यहाँ पर है, क्योंकि बॉडी का मास तो कट गया है, और यहाँ बच गया r, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो v0 का मान मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल G कैपिटल M बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब बता मेरे को जो वेलोसिटी है, जो वृत्तीय वेलोसिटी है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, तो वो डिपेंड कर रही है कैपिटल G पर। किस पर, कैपिटल G पर, मास ऑफ द अर्थ और r पर। और ये r क्या है, r आपका बड़ा R प्लस h है, इस बात पर r डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो कोणीय वेग है या फिर जो वृत्तीय वेग है एक बॉडी का, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप बोलिएगा वो कैपिटल G पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल G पर डिपेंड करता है। उसके बाद वो मास ऑफ द अर्थ या फिर मास ऑफ द प्लैनेट, आप किस
प्लेनेट पर हो, मान लो हम यहाँ पर अर्थ पर है तो वो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, आर पर। तो आर का मतलब क्या है, देखो आर का मतलब यहाँ पर लिखा गया है ना, हमने लिख करेगा पहले ही कैपिटल आर प्लस एच कितने हाइट पर है, तो इन बातों पर ये डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मूला है अब ये कुछ इस तरह का बन सकता है। देखो अगर मैं इसको आर का वैल्यू पुट करूं तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा वी नॉट बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर क्या है, तो आर प्लस एच, तो यहाँ पर आर प्लस एच लिख दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में जैसा भी आए आप याद रखिएगा एक बार। अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या हम और किसी चीज में और किसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हम इसको और किस तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है। देखो तो जो v0 है उसका वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया आपका कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। तो ये मेरा आपका वैल्यू है ये, ओके। अब सुनो, अब यहां पर क्या है कि हमें पता है अगर मैं इसको ना स्मॉल जी के टर्म पे लिखने का स्टार्ट करूं तो ये कैसा दिखेगा। देखो आपको पता है ना ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ये होती है वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसको यहां बैठा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा देखो कैपिटल जी एम बराबर हो गया आपका जी आर स्क्वायर हो गया। तो इस वैल्यू को आप यहां बैठा दो तो आपको मिलेगा v0 इक्वल कैपिटल जी का मतलब क्या बैठाएंगे जी आर स्क्वायर, सो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आप यहां पर r प्लस जो h है ना इसको हम लोग छोटा r लिख सकते हैं, तो यहां लिख दो आपका छोटा r, ठीक है। तो इसको इसमें से ना r बाहर निकलेगा, ये जो है ना ये आपका ये r एक बाहर निकालो तो आपको मिलेगा r टाइम्स g बाई r और ये हो गया आपका रूट में, तो ये हो गया आपका v0। तो इसका भी फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखो जो v0 है वो किन किन बात पर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ स्मॉल जी पे डिपेंड कर सकता है, और r तो आप जानते ही r क्या है r प्लस एच था, ठीक है। जो छोटा r है वो क्या है, वो है आपका कैपिटल R प्लस एच। तो इन बातों पर कोणीय वेग या फिर बोलते हैं ना वृत्तीय वेलोसिटी इन बातों पर डिपेंड करती है। तो आशा करते हैं आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि हम कैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अगर मैं इसको अभी तो आपने क्या किया था, जो वेलोसिटी है इसको आपने किसी हाइट पर कैलकुलेट किया। अगर वेलोसिटी को आपको ना अर्थ के सबसे नजदीक में कैलकुलेट करना है तो कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो क्या है, तो हम क्या करेंगे इस एच को भगा देंगे। तो अगर हम एच को जीरो कर दें, हम ये मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ही करीब घूम रहा है, बहुत ही करीब घूम रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब एक काम करो, तो वेलोसिटी कितना आएगा, v0 बराबर कितना आएगा कैपिटल जी एम बाई आर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना जी एम बाई आर, अब यहां पर जो जी एम था इसका मतलब क्या था, देखो याद करो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर था बस। तो जी एम कितना होगा, जी एम होगा जी आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहां बैठा दो तो आपको मिलेगा जी आर स्क्वायर बाई आर, इसको रूट करो तो ये हो गया आर। तो वैल्यू क्या हो गया v0 बराबर v0 इक्वल होता है जी आर, ठीक है। और एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा रूट जी आर, ठीक है, रूट जी आर। अच्छा अब सवाल आपसे पूछा जाएगा ये कि मान लो कि अगर मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है कि कितना हो सकता है, जैसे कि आपको पता है ना कि इसके वेलोसिटी, सबको पता है कि जो इसके वेलोसिटी होती है उसका वेलोसिटी कितना होता है, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, बट इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये भी वैल्यू कैलकुलेटेड है, उसका कितना होता है, तो जो वेलोसिटी होता है ऑर्बिटल का वो होता है देखो 7.98 मीटर पर सेकेंड। इसको सिंपली आप 8 मीटर पर सेकेंड लिखिए, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितना वेलोसिटी देखो ऐसे कि इसके वेलोसिटी कितना होता है 11.2 मीटर किलोमीटर पर आवर होता है, तो वैसे ही कि आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होता है, वो होता है आपका 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अभी हम समझेंगे
ये तो हो गया हमारा पूरा एकदम जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये पूरा ही खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? मतलब ये होता है, समझो कि जब हम एक कोई पार्टिकल को किसी फोर्स के द्वारा थ्रो करते हैं और वो जो पार्टिकल है वो दोबारा इस जगह पर लौट कर नहीं आती है, मतलब जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल स्पेस है उसको वहां से दूर चली जाए, वहां से दूर चली जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो एस्केप हो गई है, इस अर्थ ग्रेविटेशन से बहुत ही दूर चली गई है। तो इस केस में वो बॉडी दोबारा लौट के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ पाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, बस आपको फॉर्मूला समझना है। देखो, तो वो होता है वी एस्केप बराबर √2gr, √2gr। तो ये जो वैल्यू है ना, यहां पर आप यहां पर एज्यूम कर सकते हो। देखो, अभी जो वैल्यू है यहां पर कहीं का ऐसा लिखा होता है, जो ऐसा लिखा होता है वी एस्केप बराबर √2gr, ये लिखा होता है। बट यहां जो r है वो क्या है? r क्या है? r बराबर कैपिटल R प्लस h है। तो हम इस h को मिनिमम कर दें, 0 कर दें, तो आपको मिलेगा ना v का, सॉरी आपको मिलेगा ना r बराबर स्मॉल r। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया। तो अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग आपको याद करना होगा कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। तो याद रखिएगा दिस वन, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी एस्केप क्या होता है? √2gr। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या संबंध है। तो आप एक चीज याद करो, हमने क्या लिखा था? vo का वैल्यू कितना आया था ना आपका gr, और रूट में आया था, और ये कितना आया है? √2gr आया है। तो इन दोनों में क्या सिर्फ संबंध है? आप इसको कैसे लिख सकते हो? क्या रूट ओवर, देखो जो v एस्केप है √2 इंटू gr, एक ही बात है ना। अब इसका वैल्यू क्या है? v0 है, तो लिखो यहां पर √2 इंटू v0, और ये हो गया आपका v एस्केप। तो जो v एस्केप होता है वो ऑर्बिटल का √2 टाइम्स होता है। कितना होता है? √2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो, v एस्केप बराबर √2 टाइम्स v ऑर्बिटल। ठीक है, अगर आपको ऑर्बिटल पता है तो आप v एस्केप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इस केस में आपको पता था ना कि जो भी, अब मैं आपको चीज दिखाता हूं, आपको पता था कि जो v एस्केप था हमने उसको क्या किया था? हमने उसको 8 अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा था? 8 मीटर पर सेकेंड लिखा था। तो अगर आपको v निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, √2 कितना होता है? 1.414 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इसको करना, देखना 11.2 किलोमीटर आसपास में ये आएगा। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास में ये आएगा। या मीटर नहीं होगा, यहाँ पर किलोमीटर होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आसपास में आएगा। तो आप ऐसे भी वैल्यू ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो आप बोल सकते हैं ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। जैसे कि आप अर्थ से इस बॉडी को फेंक रहे हो तो अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करेगा। अब कोई सोचा है कि इतना बड़ा सैटेलाइट को हम कैसे फेंकेंगे? देखो, तो सैटेलाइट का मास कितना बड़ा हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, साइज क्या है, शेप क्या है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी बॉडी को इस अर्थ के स्पेस से बाहर फेंकना है तो बस आपको फर्क किस बात पर पड़ना चाहिए? स्मॉल जी और कैपिटल आर। स्मॉल जी क्या है? अर्थ का ग्रेविटी है, और कैपिटल आर क्या है? वो अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो इन दो बातों पर आपका एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, और किसी बात पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ सर्च मारना होगा गिलफिल स्टडी। ठीक है, तो आपको मिलेगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जितने भी PDF होते हैं वहां पर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, चलो बाय।